राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका स्वागत है। परमपिता परमात्मा के यहाँ बहुत बड़ा इंसाफ है, बड़ा न्याय है। यहाँ तो झूठ कपट करके भी आदमी दंड से बच सकता है, पर परमात्मा के यहाँ कोई नहीं बच सकता। वहाँ झूठी गवाही नहीं मिलती, झूठे वकील मुख्तियार भी नहीं होते। वहाँ तो अपने किए हुए के अनुसार दंड अवश्य भोगना पड़ता है। ध्यान से अगर सोचे तो बत्ती जलती है, पंखे चलते हैं, सब काम बिजली से होते हैं। तो बिजली घर का आदमी आता है, वह हम लोगों से ये सब नहीं पूछता कि आपने कितने बल्ब जलाए, कितना आपने पंखा चलाया, आपने कूलर चलाया। वह बिजली यंत्र मीटर जो लगा है उसको देखता है और हमारे पास जो है बिजली का बिल भेज देता है। हमको पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसी तरह हम जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य के भीतर भी एक मीटर लगा हुआ है। शरीर के ऊपर गर्दन से लेकर खोपड़ी तक ये मीटर लगा है। हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, ये सब कुछ मीटर में अंकित हो जाता है। हमारे मन में किसको नुकसान पहुंचाने की भावना है, किससे हम जल रहे हैं, किसको देखकर खुश हो रहे हैं, ये सब कुछ इस यंत्र में अपने आप फीड हो जाता है। जैसे जेल खाने में पहरेदार जो होते हैं, उनके गले में एक यंत्र लटका रहता है कि वो कितनी नींद लेते हैं, वो सब यंत्र में अंकित हो जाता है। उसी तरह हमारे भीतर भी यंत्र लगे हुए हैं, उसके अनुसार आगे हमको दंड की और पुरस्कार की व्यवस्था हो जाती है। वे हमसे पूछते नहीं कि कितना पाप और पुण्य किया है, ऐसा पूछने की ज़रूरत ही नहीं। वह खुद ही खुद देख लेते हैं और जैसा संस्कार, जैसा पाप पुण्य होता है, वैसा ही हमको भोगना पड़ता है। दुखदायी परिस्थितियाँ जितनी लाभदायक होती हैं, सुखदायी परिस्थितियाँ उतनी लाभदायक होती नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, ऐसा कैसे? मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि सुख भोग जो है दिखता तो अच्छा है, पर उसका नतीजा बहुत खराब होता है। सुख भोगने से पुराने पुण्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सुख भोगने की जो आदत होती है वो हमारे जीने की आदत को खराब भी कर देती है, जिससे आगे फिर हमको सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। सुख भोगने की इच्छा से ही हम पाप कर बैठते हैं। सुख भोगने की इच्छा पापों की जड़ है। मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती पाप में लग जाता है। क्यों पाप में लगता है? क्योंकि उसने सुख भोग करके और सुख में रहने की जो आदत डाल ली है, अब उससे दुख बर्दाश्त नहीं होगा। उन सुखों को सदा कायम रखने के लिए वो नाना प्रकार के पाप कर बैठता है। सुख भोग और संग्रह की इच्छा ही पापों का कारण है। जो मनुष्य अधिक सुख भोगता है, त्यों त्यों उसके भीतर भोगों की इच्छा बढ़ जाती है। वह इच्छा ही आगे बड़े बड़े पाप करवाती है। पुण्यों का फल सुख भोगने से पुराने पुण्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सुख भोगने की इच्छा पैदा
होने से पापों का बीज बोया जाता है, जिससे वह पापी बन जाता है। इसलिए सुख भोगने में लाभ नहीं, दुख भोगने में बड़ा भारी लाभ है। एक तो पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और एक भोगने से उपरति हो जाती है। भोगों के लिए हमने अमुक अमुक बुरे काम किए, इसीलिए तो दुख भोगना पड़ा। ये उसके मन में प्रायश्चित रूप से प्रकट हो जाता है, जिससे भाव जो है शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी कोई बड़ी बीमारी से उठता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसकी पहचान यही है कि उसके सामने जब कोई भगवत संबंधी बात रखी जाती है, भक्तों के चरित्र सुनाए जाते हैं, तो वह गदगद हो जाता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको भगवान की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। बीमारी का कष्ट भोगने से अंतःकरण शुद्ध हो गया। इसी प्रकार दुखों का कोई भारी पहाड़ टूटने से भी आंसुओं के द्वारा अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध अंतःकरण में भगवान का प्रेम पैदा होता है। इसका नतीजा आपके लिए बहुत उत्तम होता है। जो लोग सुख भोगते हैं और स्वतंत्रता से घूमते हैं, उनकी अपेक्षा हम दुखी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। राधे राधे।